बोलिए बंदी छोर सत साहेब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 249। गावे कथे विचारे नाही, अनजाने का दोहा। कहें कबीर पारस्पर से बिन, जस पाहन भीतर लोहा। जब तक किसी गुरु की शरण में नहीं जा सकते, किसी गुरु की शरण में नहीं जाने की सोचते, ऐसा विचार ही ना उठे कि हम किसी विद्वान की संगत करें, तब तक भ्रम भूल में जीवन जीता है। ये साखी भ्रम भूल में जीने वाले इस मानव के लिए एक प्रकाश की ओर ले जाने का इशारा है। भ्रम, भ्रम, भूल, ये सब एक अंधेरा है, जिस अंधेरे में रहकर ये मानव जीवन खो जाता है। इसकी असल पहचान हो ही नहीं पाती। पाखंडी प्रपंचियों के चक्र में उलझकर ये खुद पाखंडी हो जाता है। छल कपट प्रपंच ये रचने लगता है, क्योंकि शिक्षा उन पाखंडी प्रपंचियों की मिलती है जो मिथ्या झूठे हैं। पाखंड प्रपंच से जीवन का सार, असल जीवन नहीं मिल पाता। हर मानव को यह सोचना चाहिए कि हमारा जीवन सीधा, सरल, उन्नत, उज्जवल, उच्च विचारों वाला कैसे बने। जिस दिन ये विचार हमारे मन में आता है, हम उस दिन ये सोचने लगते हैं कि किसी ना किसी ऐसे विद्वान से मिले जो हमें हर तरह से सार बताएगा। और जब तक सार शब्द ना मिलेंगे, तब तक किसी भी प्रकार का हमें इस मानव जीवन का भेद नहीं मिल सकता। यहां ये साखी इस बात का उजाला है गावे कथे विचारे नाही। गाने का तात्पर्य उन पुराने विचारों को अलापने का है जो तरह तरह के मत पंथों ने अपने अपने विचारों को विचार कर और लिख लिख कर बड़े बड़े पोथे लिख दिए। और फिर उन्हीं पोथों को पढ़ पढ़ कर अपने अपने धुनों में गाते हैं, बजाते हैं। उन पर विचार नहीं करते कि क्या ये सत्य है,
क्या ये जीवन में कुछ काम आने वाली चीज है? गाने वाली मंडलियां आज हम देख रहे हैं, कितनी ही गाने वाली मंडलियां बनी हुई हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, यशो गान करते हैं। उनमें जो गाने के जो भजन हैं, जो पद हैं, उन पदों में अनुमान कल्पना की वाणियों की भरमार है, यथार्थ उनमें कहीं भी नहीं। उनमें ऐसा ऐसा लिखा है कि जो कभी हो ही नहीं सकता। देवी देवताओं की पूजा करके उनके यशोगान किए जाते हैं। आपने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, उसको ऐसा उबारा था और वैसा उबारा था। अगर उबारा भी होगा तो जो भक्त उबरा उसने क्या किया, कैसे भक्ति की, ये समझ में नहीं आती। लेकिन यशोगान कर रहे हैं। गज ने पुकारो जब गरुड़ विसारो, कि जब गज हाथी ने पुकार की तो अपना गरुड़ी विसार दिया और जाके गज को बचाया। इस कहानी के पीछे एक ऐसी रोचक कथा बनाई है लोगों ने, जबकि ये झूठ है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। गरुड़ नाम का पक्षी, कोई ऐसा पक्षी नहीं था जिस पर विष्णु बैठकर कहीं इधर से उधर जाते होंगे, और साथ में लक्ष्मी भी बैठी होती होगी। फिर उसको कृष्ण से जोड़ दिया। ऐसा बड़ा पक्षी कोई था नहीं। कहीं जाने के लिए गरुड़ एक टाटम है, उस वंश का, कबीले का एक चिन्ह हुआ करता था। कोई गरुड़ का चिन्ह रखता था, कोई बंदर का चिन्ह रखता था, कोई हाथी का चिन्ह रखता था, कोई सर्प का चिन्ह रखता था। ये सब टाटम हुआ करते थे। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होते थे। गरुड़ कुनबे के व्यक्ति इंद्र को शराब लाकर दिया करते थे पीने के लिए। वो लोग शराब बनाना जानते थे और इंद्र को शराब लाकर दिया करते थे। यहां जो मैंने कही कि गरुड़ विसार्यो, हाथी एक पशु जानवर, गज उसको गेंद भी कहते हैं। लोग गेंद ना कहकर गेंद कह देते हैं। जब उनसे अर्थ पूछा जाता है कि भाई ये गेंद क्या है, तो उसका तरह तरह का अर्थ बताते हैं, समझते नहीं है, गाते हैं भजन। हाथी को गेंद भी कहते हैं, गज भी कहते हैं, नाग भी कहते हैं। तो ये अर्थ कि अपभ्रंश समझकर लोग भजन कीर्तन गाते हैं। तरह तरह की कहानियों को गढ़कर रोचकता के साथ में बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों में गाकर सुनाते हैं। लोगों का विश्वास बढ़ता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा तो हमारा भी होगा।
लेकिन रहने कहने की कोई बात नहीं। बस एक मूर्ति के आगे, किसी भी पत्थर की मूर्ति, पीतल की मूर्ति या सोने चांदी की मूर्तियां बन रही हैं, मिट्टी की मूर्तियां बन रही हैं, लकड़ी की मूर्तियां बन रही हैं, पत्थर की मूर्तियां, इनके आगे जा जाकर नाक रगड़ो, क्योंकि उनकी कहानी सुना रखी है कि उन्होंने ऐसा किया है, उनके आगे ऐसे किया है, और चढ़ावा चढ़ाओ। ये बात समझ में नहीं आती लोगों को कि अगर उनके जीवन काल में उन्होंने कुछ ऐसा किया था तो कैसे किया था। नरसिंह रूप धारा, आधा शरीर सिंह का, आधा मानव का। ऐसी ऐसी रोचक कहानियां बनाकर और उनको गा गा कर लोगों को मस्त कर कर करके और अपने धर्म को, अपने मत को, अपने प्रचार करते हैं। लेकिन उसका विचार कोई नहीं करता कि क्या ऐसा वास्तव में हुआ होगा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बस तरह तरह के पदों को लिखकर आज ऐसे ऐसे पद गाए जाते हैं कि लोग उनके बस सुने मस्त हो जाते हैं। उनकी मस्ती इस तरह से अंधाधुंध लोगों को गुमराह किए हुए है। एक व्यक्ति मेरे पास आए, मैंने कहा, ये साहब शिवरात्रि आ रही है, हमको सत्संग करनी है, कितना खर्चा आएगा। मैंने बोला, भाई अब इसमें खर्चे की हम क्या बता सकते हैं, तुम्हारी जितनी श्रद्धा है उतने संतों को बुला लो, जो तुमसे बन जाए उनकी पूजा कर देना, अच्छा खाना बना के खिला देना, बैठने उठने की अच्छी व्यवस्था कर देना। अर्थात ये मैं नहीं कह रहा था कि भाई तुम तो उनके लिए ऐसा ऐसा आसन लगाना, भाई नीचे बिछा के उनके ऊपर आराम से उनको श्रद्धा से तो बिठावें, भोजन करा देना। वो अपने 2-2, 5-5, 10-10 मिनट के प्रवचन करेंगे, उससे तुम्हारा सुनने से कल्याण होगा। सत्संग इसीलिए की जाती है, महात्माओं के प्रवचनों को सुने, उनसे अपना कुछ संशय हो तो उनसे उनका निवारण उनके साथ करें। बुला लेना उनके, नहीं महात्माओं को नहीं बुलाना मुझे। तो भाई महात्माओं को नहीं बुलाना तो फिर सत्संग कैसे करोगे? नहीं, मैं तो गाने बजाने वाले को बुलाऊंगा। गाने बजाने वालों को बुला लो भाई, महात्माओं का नाम क्यों, सत्संग का नाम क्यों लेते हो? कीर्तन भजन करो, गाओ, गुणगान करो शिव के। जैसा ढोल में पोल चल रही है वैसा बजाओ। वो शिव के भजन गाने वाले आएंगे और भांग और गांजा धतूरा ये इनके भजन गाएंगे, जबकि कोई शिव ने कहीं गांजा भांग धतूरा नहीं खाया पिया, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन लोग, ये गंजेड़ी बंगेड़ी लोग, नशेड़ी लोग, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए शिव को गंजेड़ी बंगेड़ी बना दिया, माता काली को शराबी बना दिया, भैरों के दारू चढ़ा चढ़ा के खुद शराबी हो गए। अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए ये अपनी मान्यताएं बनाते हैं। इनकी सुख समृद्धि का तरीका देखो आप। इनको नशा करने के लिए कोई नहीं रोकना चाहिए, भांग धतूरा खाएं पिए नाचें हुड़दंग मचावें, इन्हें कोई मत रोको। वो शिव का नाम लेंगे, सावन के पूरे महीने में शिव के लिए कावड़ें चलती हैं, लोग बाग कैसा कैसा क्या क्या करते हैं हमारे सबके समक्ष। इससे सारा मानव जीवन भ्रमित होकर चल रहा है। ये ऐसा करने देने वाले लोग ऐसा करना देना चाहते हैं,
ये चाहते हैं कि लोग ऐसे ही रहें, ऐसे ही भूल में रहें। ऐसे भूल में रहने से ही इनका कल्याण है। इनका, जिन्होंने ये मत पंथ चलाए, जिन्होंने ये मानिंदियाओं का निर्माण किया। और अगर इससे अलग हटकर ये ज्ञान का मार्ग पकड़ते हैं तो ज्ञान के मार्ग में तो सत्य और असत्य का निर्णय होता है, रोचक भयानक ज्ञान में नहीं होता। रोचक ज्ञान के अंदर मिथ्या मानिंदियों को इस तरीके से पदों में गाया जाता है कि लोगों का आदर सत्कार खूब उन देवी देवताओं के लिए बढ़ जाता है। मैंने एक जगह पूछा कि जिस देवताओं को तुम पूजा करते हो, जिसका तुम नाम लेकर गुणगान करते हो, वो क्या कभी आते हैं? मैंने कहा हाँ जी आते हैं। तो भाई मैंने कहा मुझे तो नजर नहीं आते, अभी आए हुए हैं क्या? हाँ आए हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? तो वो जो चौका वोका बनाते हैं, जो झांकी वाकी बनाते हैं, उसकी ओर इशारा करते हैं, इसमें आए हुए हैं। क्यों गुमराह करते हो भाई लोगों को? वो जो झांकी बनाते हैं वहीं तो धन आता है तुम्हारा। वो लोग बाग चढ़ाते हैं तो वो धन के रूप में आते हैं क्या? जो तुम्हारे पास में धन आता है, जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसके रूप में आते हैं क्या? हाँ वो धन के रूप में आते हैं। ऐसा लोगों को गुमराह करके बनाते हैं, लेकिन उसका विचार नहीं करते कि वास्तव में ये सत्य है क्या नहीं। कितने ही ग्रंथ शास्त्र लिख लिख कर लोगों ने संसार में फैला रखे हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार के धर्म हैं, उन्होंने सबने अपने अपने ग्रंथों को लिखकर, जिसमें रोचकता, काफी भयानकता और रोचकता है, यथार्थ कहीं नहीं। तो अनजाने का दोहा, अर्थात जो दोहा लिखा हुआ है, दोहा एक छंद होता है जिसमें बहुत सारी बात, सार शब्द को उसमें पिरो करके दोहा बनाया जाता है। लेकिन ज्यादातर रोचक बातों को पिरोया जाता है, भयानक बातों को पिरोया जाता है, और पिरो करके वो दोहा रख दिया, लोग उस दोहे को बोलते हैं। सतगुरु तुमको बंदगी, कोटि न कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। कीट और भृंग की ऐसी एक कहानी बना रखी है। भृंग भंवरे को कहते हैं, कीट एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको उठा उठा कर वो भंवरा जहां उसने घर बनाया होता है वहां पर वो डालता है, इकट्ठा करता है, ताकि वो भंवरा अंडा देता है और उसमें से जब वो भंवरे के बच्चे निकले तो वो उनको खा करके बड़े हो जाते हैं। लेकिन लोगों की भ्रांति देखो कि वो ऐसा समझते हैं कि वो कीट को जो ले गए थे, भंवरा ले जाता है, उसको भंवरा बना करके अपने समान करके और उड़ा देता है। ऐसा कुछ नहीं, बड़ा धोखा है। कीट छोटा सा एक पतंगा, कीट पतंगे, उनको उठा उठाकर भंवरा कहीं पेड़ में अपनी कोचर बनाता है, छोटा सा घर बनाता है, गड्ढा सा उसका होता है, उसमें जा जाकर वो इकट्ठा करता है और वहीं पर वो अंडे देता है। उन अंडों में से जब भंवरे के बच्चे निकलते हैं तो वो जो इकट्ठा किया हुआ भोजन होता है उसका, जो कीट पतंगे इकट्ठे होते हैं, वो उसका भोजन है। उस भोजन को खा खा कर वो कीड़े अपने हुआ भंवरे के अंडे के बच्चे बड़े होते हैं और उड़ उड़ के चलते हैं। लोग समझते हैं कि वो जो कीट ले गया था वो भंवरे बन बनकर उड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, गलत है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भंवरा नामक जो गुरु
गुरु होते हैं क्योंकि गुरुओं की मर्यादा दी है। गुरु दीपक, गुरु भंवरा, गुरु पारस और गुरु मर्यागिरी चंदन, इनकी जो मर्यादाएं दी हैं वो इस तरह से दी हैं कि जहां मल्यागिरी चंदन का वृक्ष एक उगता है जंगल में, तो उसकी खुशबू से सारे वृक्ष चंदन की खुशबू देने लगते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू इतनी भयंकर फैलती है कि जहां देखे जहां चंदन की ही खुशबू आने लगती है। इसलिए गुरु का एक प्रारूप मल्यागिरी चंदन माना। जो दुष्कर्मों की दुर्गंध से जब व्यक्ति ऐसा बन जाता है कि उसे कोई पास में बिठाने लायक नहीं हुआ होता, उसके कुकर्मों की दुर्गंध इतनी फैलती है कि कोई उसे पास नहीं पटकने देता। लेकिन वो मल्यागिरी चंदन जैसे किसी साधु के पास अगर बैठने लगता है तो उसके कुकर्मों की दुर्गंध हट जाती है, क्योंकि उसके कुकर्म सब घटकर अच्छे कर्म बन जाते हैं। तात्पर्य यह है कि वो कुकर्मों को त्याग देता है और अच्छे कर्मों में लग जाता है। तो फिर लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं कि ये अब कुकर्मी नहीं रहा। गुरु दीपक की मान्यता इसलिए दी गई है कि गुरु दीपक, जिस तरीके से दीपक अंधेरे कमरे में जलाकर रख दिया जाए तो रोशन कर देता है, इसी तरीके से अज्ञान का अंधेरा हृदय में भरा रहता है, और उस अज्ञान के अंधेरे हृदय में अगर ज्ञान का दीपक जला दिया जाए तो वहां ज्ञान प्रकाश हो सकता है। इसलिए गुरु की दीपक की मर्यादा दी है। पारस गुरु कहा गया है कि पारस एक मणि होती है, उसके स्पर्श में लोहा आते ही वह सोना हो जाता है। अर्थात लोहे की कोई किसी प्रकार की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन सोने की कीमत बहुमूल्य होती है। मानव जन्म बिना ज्ञान के किसी प्रकार का कोई काम का नहीं है। मानव तेरे गुण बड़े, मास ना आवे काज, हाड़ ना आभूषण बने, चाम ना बाजे बाज, ये मानव किसी प्रकार का कोई काम का नहीं है। अगर इसमें गुण नहीं है तो ये किसी काम का नहीं। ना तो इसका मांस कोई खाता है, कुत्ता भी इसका मांस नहीं खाता। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई लाश पड़ी होती है, तो उसको कुत्ते नहीं खाते। इसके हड्डियों का कुछ नहीं होता, क्योंकि पशुओं की तो हड्डियों के भी आभूषण बनते हैं। चमड़े पशुओं जो पशु होते हैं उनकी चमड़े की ढोल बजते हैं, लेकिन इसका वो चमड़ा भी काम नहीं आता। काम आता है तो उसके गुण आते हैं, और गुण से ही सर्वोच्च महानता को प्राप्त करता है। तो पारस कणिका के साथ में बैठ करके वो बहुमूल्य हो जाता है। भंवरा गुरु का उदाहरण इसलिए दिया है कि भंवरा कर्मों को छुड़ा देता है। वो गोबरेला कीड़ा भंवरे जैसा ही होता है। ऐसा हुआ होगा कोई पता नहीं है, लेकिन परंतु उपदेश देने के लिए इस तरीके की मान्यताएं बनाई गई हैं, और ये सही है। इससे मानव जीवन में बदलाव आता है। ये मोटिवेशनल टेल्स हैं कि जिस तरीके से दीपक उजाला कर देता है, उसी तरीके से गुरु हृदय में ज्ञान भर देता है। जिस तरीके से चंदन की खुशबू पूरे जंगल को खुशबू में परिवर्तित कर देती है, उसी तरीके से चंदन रूपी ज्ञान का प्रसार हृदय में हो जाता है। भृंग भंवरे की तरह दुष्कर्मों को छुड़ा करके शुभ कर्मों में लगाने वाला गुरु होता है।
गुरु दीपक, गुरु पारस, गुरु मल्यागिरी चंदन और गुरु दीपक, ये इनकी मान्यताएं हैं कि इनके साथ बैठकर ऐसे गुरु होते हैं। ये एक रोचकता नहीं है, यथार्थता है कि जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसी ही तुम्हारी संगत बनेगी। और संगत मिलेगी, लेकिन उनका संगत में जो ज्ञान मिलता है, जो रहनी गहनी प्राप्त होती है, उस रहनी गहनी को प्राप्त करे, उस विचार को धारण करे, तब बनेगी। रोचकता के साथ, भयानकता के साथ, अनुमान कल्पना के ज्ञान को सुनाकर अपने अपने मतपंथ को, अपने अपने धर्मों को व्यावसायिक रूप तो दिया जा सकता है, परंतु जीवन कल्याण नहीं। अनजाने का दोहा, बिना जान दोहे का अर्थ नहीं समझा, उसका मर्म नहीं जाना कि आखिर इसकी रहनी गहनी क्या है, बस गा रहे बजा रहे, अपनी अपनी मंडलियां ले लेकर गाते फिरते हैं और लोगों को रोचकता के साथ में अपने अपने भजन प्रस्तुत करके धन कमाते फिरते हैं। मनमाने तरीके से शब्दों का तोड़ मरोड़ करके कैसे भी गाना है, उनको तो कलाकारी बतानी। कहें कबीर पारस पर से बिन, जस पाहन बीच लोहा। लोहा पत्थरों के नीचे दबा होता है। लोहा, सोना, चांदी इत्यादि सब मिट्टी के रूप में धरती के नीचे, पत्थरों के नीचे दबे होते हैं। वो लोहा वहां पत्थरों के नीचे दबा हुआ होता है, और जब तक वो पारस के साथ संपर्क न करे तब तक वो कंचन नहीं बन सकता। ऐसी किंवदंती है, पारस रूपी मणि के साथ में लोहा लगाया जाता है तो वो सोना हो जाता है। ऐसा दिखने में नहीं आया। हाँ, सोने को रसायन प्रक्रियाओं के साथ सोना बनाया जाता है, ये तो अवश्य हुआ है। लेकिन कोई पत्थर, पारसमणि जैसी कोई चीज हो और उसको लोहे के साथ संपर्क में किया जाए तो सोना बना दे, ऐसी किंवदंतियां हैं। लेकिन इस पारस रूपी जो उदाहरण मैंने दिया गुरु का, एक तरह से वो पारस ही है जिसके संपर्क में आकर लोग अवगुणों को त्याग कर दे, सद्गुणों को धारण कर ले। परंतु संपर्क में आए बिना नहीं होगा। लोहा अज्ञान है, घोर अंधकार है। यह अंधकार, घोर अज्ञानता मानव जीवन को दूभर करती है, पशुओं की तरह रखती है। और जब तक ये लोहा रूपी अज्ञान हृदय में है, तब तक पशु के समान ये जीवन गुजरता जाएगा और एक दिन देह छूट जाएगी। अगर किसी पारस रूपी सदगुरु के संपर्क में आ जाए तो जो लोहा अर्थात अवगुण है वो दूर हो जाएंगे और सोना, कंचन के समान गुण मानव जीवन में आ जाएंगे। यहां ये तात्पर्य है। परंतु बिना संपर्क के ये नहीं हो सकता। जब तक संपर्क नहीं होगा तब तक ये बदलाव नहीं होगा। मोटिवेशन कब होगा? जब मोटिवेशनल वर्ड्स हैं, जो मोटिवेशन शब्द हैं, उनको सुनकर जो उत्प्रेरणा है, जो सद्गुरु उत्प्रेरणा देते हैं, जो जीवन की रहनी गहनी बताते हैं और खुद भी वैसा रहते हैं, उनको देखकर, सुनकर, समझकर वैसा जीवन न बनाया जाए, तब तक ये मानव पशु के समान है, अवगुण है, लोहे के समान है, कीमती नहीं बन सकता।
ये कीमती अर्थात महान तब बनेगा जब महानता के साथ रहेगा। जब तक महानता के साथ नहीं होगा तब तक महान नहीं बन पाएगा। महान का तात्पर्य महापुरुषों से है, जिन महापुरुषों को हम याद करके उनके सत्य यथार्थ शब्दों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसी के आधार पर अपने जीवन रहने को बनाते हैं। उनके संपर्क में आए बगैर हम अपने जीवन को कल्याणकारी नहीं बना सकते।